ये थे अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अमूर के सरबराह टॉम फ्लेचर, जिन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि गजा में कहत ने डेरे डाल दिए हैं। उनकी बकौल इसराइल की मुनज़्ज़म रुकावटों के बायस खुराक सरहदों पर फंसी हुई है और यह कहत आलमी बरादरी के लिए इज्तिमाई शर्मिंदगी है। उनका यह मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ही के इदारे की रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें भी ये कहा गया है कि गजा में इस वक्त कहत है। अक़वाम मुत्तहिदा के हिमायत याफ्ता ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की निगरानी करने वाले इदारे इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन IPC ने जंग की शुरुआत के बाद पहली बार गजा शहर में कहत की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी। IPC का अंदाजा है कि गजा की 1/4 आबादी यानी शिकार है और उसकी चौंका देने वाली वजूहात हैं। IPC की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि यह सूरत हाल मुकम्मल तौर पर इंसानों की पैदा करता है। मुख्तलिफ इमदादी तंजीमें इसकी जिम्मेदार इसराइल को ठहराती हैं, जिनका कहना है कि गजा की पट्टी में खुराक की तरसील में मुनज़्ज़म रुकावट डाली जा रही है। IPC की रिपोर्ट के मुताबिक गजा सिटी के इलाके में रहने वाले लोग भूख, बेरोजगारी और मौत जैसी कहत की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फाका कशी तेजी से फैल रही है। मौजूदा रुझानात के मुताबिक सितंबर में गजा के बाकी हिस्सों में भी कहत की तवक्को है। IPC का कहना है कि मॉनिटरिंग का निज़ाम दरम बरम होने की वजह से गैर तकलीफ दे अमवात का डेटा मुरतब करने में मुश्किलात का सामना है। IPC के मुताबिक माहिरीन की आरा और शवाहिद की बिना पर IPC इस नतीजे पर पहुंचा है कि गजा में होने वाली अमवात कहत के जुमरे में आती हैं। ये रिपोर्ट उस वक्त छाया हुई जब गजा की हमास के ज़ेर इंतजाम वजारत सेहत ने गजाई किल्लत से 2 नई अमवात रिकॉर्ड की, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 273 हो गई है, जिनमें 112 बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बार बार गजा में गजाई किल्लत की तरदीद कर रहे हैं और कहा है कि जहां भूख है वो इमदादी इदारों और हमास की गलती है। इसराइल ये इल्ज़ाम आयद करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी एजेंसियां गजा की सरहद पर खड़े सैकड़ों ट्रकों से खुद इमदाद वसूल नहीं कर रही। कई हफ्तों से गजा से ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनमें खाली पेट बच्चे हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। यह जाहिर करता है कि काफ़ी अरसे से गजा में कहत जैसे हालात के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई से लेकर अब तक GHF के ज़ेरे एहतमाम कायम करदा फूड पॉइंट्स के आस पास फायरिंग के वाक़यात में 994 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार चुके हैं। मजमूई तौर पर खुराक के हुसूल के दौरान बगदड़ और दीगर वाक़यात में अब तक 1760 फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने IPC की रिपोर्ट पर रद्द अमल में कहा है कि ऐसा लगता है कि जब गजा के तशवीशनाक हालात को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं बचे तो ऐसे में एक नया लफ्ज़ सामने आ जाता है, जैसे कि अब हुआ है। अब जो लफ्ज़ सामने आया है वो कहत का है। एंटोनियो गुतरस का कहना है कि यह कोई मुअम्मा नहीं है, बल्कि ये अखलाकी गिरावट और इंसानियत की नाकामी है। इस रिपोर्ट से मुतालिक तुर्क सदर की अहलिया अमीना अर्दवान का भी अमरीकी सदर की अहलिया मेलानिया ट्रंप के नाम एक खत सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे यकीन है कि जंग में 648 यूक्रेनी बच्चों के बारे में आपने जिस हसासियत का मुजाहरा किया था, आप उससे भी बढ़कर गजा के लिए इस मौक़िफ़ का मुजाहरा करेंगी, जहां 2 सालों में 62,000 बेगुनाह शहरी, जिनमें से 18,000 बच्चे थे, को बेदर्दी से कत्ल किया गया। तुर्क सदर की अहलिया ने अपील की है कि यह इंतहाई बानी खेज होगा कि अगर आप इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को एक खत भेजें जिसमें गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए आपका पुरजोर मुतालबा शामिल हो। अमीना अर्दवान ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया है कि खामोश कर दी गई हंसियों के मालिक सिर्फ यूक्रेन के बच्चे नहीं हैं, बल्कि फ़लस्तीन के बच्चे भी इस खुशी, इसी आज़ादी और इसी बाइज़्ज़त मुस्तक़बिल के हकदार हैं। इसराइल की जानिब से हमास को कहत का जिम्मेदार ठहराने को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुतअद्दिद रिपोर्ट्स बशमूल अमरीकी हुकूमत की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से इमदाद में रुकावट डालने के कोई सबूत नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली हुकूमत के मुतअद्दिद ओहदेदारों ने IPC की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। इसराइल की वज़ारत ख़ारजा ने IPC पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने हमास की जाली मुहिम को बढ़ावा देने के लिए तैयार करदा मनगढ़ंत रिपोर्ट शाया की है। ताहम आलमी इदारे और बिलखुसूस आलमी मीडिया इसराइली झूठ को बेनकाब कर रहा है। इस मुतालिक BBC ने गजा के उन रिहायशियों के तासुरात जाने हैं जो शदीद भूख से मुतासर हुए हैं। 5 बच्चों की वालिदा 41 साला रीम तौफीक कादिर ने BBC को बताया कि कहत की तस्दीक बहुत ताखीर से की गई है। हमने 5 महीने से किसी भी किस्म का प्रोटीन नहीं खाया और मेरे 4 साला बच्चे को ये तक नहीं मालूम कि सब्जियों और फलों का जायका क्या होता है या वो दिखते कैसे हैं। 6 बच्चों की माँ 47 साला रिजा का कहना है कि उनके वजन में 25 किलोग्राम की कमी आई है। उन्हें ग्लूटन वाले खाने से एलर्जी है। अब उन्हें ऐसा खाना मुयसर नहीं जो वो खा सकें। गजा की एक और रिहायशी
रिदा हिजा कहती हैं कि उनकी 5 साला बेटी लामिया का वजन 19 किलोग्राम से कम होकर 10.5 किलोग्राम रह गया है। गजा की सुमैया गुज़िश्ता 3 साल से थायराइड कैंसर में मुब्तला है। वो कहती हैं कि उनकी सेहत कैंसर की अद्वियात की कमी के बजाय ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से तेज़ी से ख़राब हुई है। वो कहती हैं कि मुझे लगता है मैं कैंसर के बजाय भूख से मर जाऊंगी। सेव द चिल्ड्रन की सीनियर मीडिया मैनेजर शाइमा अल अबीदी कहती हैं कि यहाँ बैठकर आपको ये बताना कि गजा के लोगों को कहत का सामना है कोई हैरानी वाली बात नहीं। लोग घास खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं। बाज बच्चों ने उनसे कहा कि काश हम मर जाएं ताकि हम जन्नत में जाकर खाना तो खा सकें। जहां इसराइल ने गजा में मौत और भूख मुसल्लत कर रखी है, वहां उन गजाबासियों की जमीन पर काबिज होने का मिशन भी शुरू कर दिया गया है। वादे रहे इसराइल ने इस हफ्ते गजा शहर पर अपने मुतनाज़ हमले और कब्जे के लिए हजारों रिजर्व फौजियों को बुलाने की इजाजत दे दी है। यही वो जगह है जहां IPC के मुताबिक तहत जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। वादे रहे कि इसराइल की इस मुमकिन कार्रवाई से गजा शहर और उसके आस पास के इलाकों में मुकीम एक अंदाजे के मुताबिक 10 लाख फलस्तीनियों को जबरदस्ती बेघर कर दिया जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 62,622 और जख्मियों की तादाद 1,57,673 हो चुकी है, जिनमें बदकिस्मती से मजीद इजाफे का ही खदशा है क्योंकि इसराइल बेलगाम है और दुनिया खामोश। आज के शो में इतना ही।